चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मन मर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है, उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है। वो जो फ्री सरकार की जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये लड़ाई को, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके इधर सभी क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है, उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की वहां पर जब विधानसभा वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी दिल प्रदेश की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार विरोध है। अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार की जमीन हो, वन भूमि की जमीन हो, उन जमीन पर सरकार अपनी मर्जी से मन मर्जी से कब्जा करना चाहती है। अभी का जो सरकार का बजट है, उस बजट को मैंने पढ़ा, उस बजट के अंदर ये लिखा है कि 20,000 हेक्टेयर जमीन वन संरक्षण अधिनियम के नाम से वो सरकार बढ़ाना चाहती है। वो जो फ्री सरकार की जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। तो हमको ये लड़ाई को, इस बात को ध्यान में रखना है। और आपके इधर सभी क्षेत्र के अंदर जो भी वन विभाग आता है, उसका अगर इलाका बढ़ाने की सरकार कोशिश करती है तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, जयपुर की वहां पर जब विधानसभा वहां पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। और आज की तारीख में हमारी दिल प्रदेश की आवाज के रूप में दिल्ली में राजकुमार विरोध है। अगर दिल्ली तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम सब मिल के लड़ेंगे। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जगपुरा दुखिया की जमीन पर सरकार का नीलामी का जो आदेश निकाला है, वो 16 खनन की जो सरकार की साजिश है, हम जगपुरा सहित 10 जो ग्राम पंचायत है, उन भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आपकी जमीन है, उस जमीन के मालिक आप हो, आपकी जमीन कोई छीन नहीं सकता। आप अगर आपकी आवाज बुलंद तरीके से लड़ोगे, सड़क पर आओगे, तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके जो गुम्बल ग्रांट रिजोर्ट के नाम से, वन विभाग के नाम से, और हमारे जगपुरा के अंदर 10 गांव हैं, तो अगर उनकी जमीन जाती है तो आप हाथ खड़ा करके आश्वासन दो। अगर आपकी लड़ाई की जरूरत पड़ी तो आप साथ दोगे, नहीं दोगे? धन्यवाद मेरे भाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एनपीसीएल के नाम से 2013 से बजट चला जा रहा है। और वहाँ पर जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, उसके तहत आरएनआर का जो पैसा है 9.5 लाख रुपया आता है। जबलपुर की तर्ज पर वहाँ पर कॉलोनी बननी चाहिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर स्पोर्ट एकेडमी होनी चाहिए। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, और जिन भाइयों ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए सरकार के साथ में समझौता किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर समझौता किया कि गांव जिले के अंदर एनपीसीएल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आयोजित वहां पर स्थापित करने का जो प्रावधान है, वो प्रावधान सरकार का गलत है। आप आपकी आवाज को बुलंद करो, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब भी हो, उनसे वार्ता करो। और ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। आपके नाम से धीरे धीरे करके ये जमीनें जा रही है। आप खुद को बैठे हो, आपको अपनी आवाज को उठाना होगा। और हम सबको अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। और एनपीसीएल के साथी हो या जगपुरा दुखिया के जो स्वर्ण खनन के नीलामी के जो आदेश निकले हैं, उनके अंदर जो जमीन जा रही है, चाहे वो भाई हो, हम सब ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज दादा का बोलने का समय बाकी है, राजकुमार जी का बोलने का समय बाकी है। और मैं इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं यहाँ के स्थानीय साथी से और बिल प्रदेशवासियों से एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या नीचे जो लाइन लिखी है, बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता, बिल प्रदेश स्वायत्ता का मतलब समझते हैं। जिस तरह गोविंद गुरु चाहते थे कि जो बिल प्रदेश के वासी हैं या बिल जो भाई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए, रजवाड़ों की हुकूमत के अंदर नहीं रहना चाहिए, और अपना खुद का स्वायत्त शासन होना चाहिए, जिसका नियंत्रण अपना समाज के लोगों के पास में होना चाहिए। ये वो लड़ाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, अगर आप ये लड़ाई दादा ने शुरू किया, हम सब ने शुरू किए, इस वैचारिक लड़ाई को शुरू करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शिक्षा के पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भाई
आज बीएडधारी बेटे हैं, बेरोजगार है, कई अन्य कोचिंग संस्थानों के अंदर कोचिंग कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए वो अच्छे जब आज की सेवाओं के अंदर RS IPS के जो पद उनके अंदर आप जाइए और जिस दिन हमारा राज्य बनेगा उस दिन शिक्षा के अंदर RS IAS IPS कलेक्टर हमारे होंगे। ये हमारी स्वास्थ्य है। एक रोजगार की बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम बिल प्रदेश की कल्पना करते हैं और बिल प्रदेश का सपना देखते हैं, आज की तारीख में हम ये देखें और सोचें तो रोजगार के अंदर हमारे कोई साथी नहीं है और रोजगार का साथी नहीं है तो मेरे भाइयों से मेरा कहना है कि रोजगार खुद खड़े करो और खुद का रोजगार खड़ा करके अपना आत्मनिर्भर बनो और अपने समाज के लिए जैसा भी दान देना पड़े, धन रुपया पैसा जो भी लगाना पड़े आप लगाओ और रोजगार के अवसर खुद को खड़े करने पड़ेंगे। और अंत में ज्यादा दूर नहीं कहते हुए स्वास्थ्य की जो बात कहना चाहता हूँ, एक स्वस्थ समाज का व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो एक परिवार का निर्माण करेगा, अगर एक परिवार अच्छा है तो पूरे समाज का निर्माण करेगा। तो निश्चित तौर पर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। और दादा के पास में एक पैम्पलेट देखा था कि बिल प्रदेश में यहाँ पर जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम है उसको चलाने की हमको जरूरत है। मुझे मेरे पास में चिट्ठी बार बार आ रही है, लेकिन मैं फिर भी मेरी बात को पूरा करके ही मेरी बात को यहाँ से जाऊंगा। मैं मात्र 1 मिनट चाहूंगा, इसलिए मेरे भाई बिल प्रदेश स्वास्थ्य का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसको पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर जब तक हमारे साथी और भाई नहीं जाएंगे और उस पर जान नहीं देंगे तो बिल प्रदेश बन भी जाएगा तो उस पर कब्जा तो किसी और का होगा। तो ऐसे बिल प्रदेश के लिए हमको हमारा जो लड़ाई है और हमारे समाज को अच्छा सुशिक्षित सभ्य समाज मानते हैं, सारे समाज के लोग मानते हैं। तो निश्चित तौर पर हमको बिल प्रदेश का कल्पना